आज का विषय है परीक्षा। मैं उस विषय को परीक्षा नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसको मैं यह बताना चाहता हूँ प्रलोभन। क्योंकि प्रलोभन के द्वारा ही परीक्षा होती है। क्योंकि पहला प्रलोभन होता है, इंग्लिश में कहें तो टेम्पटेशन, और फिर उसके बाद परीक्षा होती है जिसको बोलते हैं टेस्ट। तो हम इसके लिए मत्ती कृत सुवर्तमान इसका 4 अध्याय और पहले वचन से 11 वचन तक पढ़ेंगे। हम पवित्र शास्त्र में बहुत सारे प्रलोभन और टेस्ट बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और ये यहाँ पर जिक्र किया है। परंतु यह जो वचन है, इस वचन के द्वारा इस प्रलोभन को हमें और ज़्यादा मजबूत बनाता है, हमें और ज़्यादा इसके द्वारा हमें ताकत देता है, सामर्थ्य देता है समझने के लिए, और इसको हमारे जीवन में लाने के लिए, हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सहायता करता है। आइए हम मत्ती इसका 4 अध्याय और पहले वचन से 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव पर पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन, हालेलुया। यह जो अद्भुत घटना हुई है, यह घटना जो है वो होनी थी, और मैं आशा करता हूँ कि हर एक के जीवन में यह घटना घटे, हर एक के जीवन में ये प्रलोभन आए। बिना प्रलोभन का, बिना टेस्ट का हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए सभी के जीवन में इस प्रलोभन का, इस टेस्ट का, परीक्षा का सामना हुआ है। आज नहीं, परसों हुआ, कल हुआ या अभी होने वाला है। परंतु यह वचन हमें बहुत सीखने को देता है। इसमें अगर हम इस वचन के पहले जाएंगे, तब यहाँ पर 16 और 17 वचन में हम देखते हैं कि यीशु का बपतिस्मा हुआ, और उस बपतिस्मा के बाद ही उसको जो है ये इस प्रलोभन का सामना करना पड़ा। 16 वचन में और 17 वचन में देखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन। उस वक्त
प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा जब हुआ, उस वक्त में उसका जो स्पिरिचुअलिटी है, उसकी जो आत्मिकता है, वो ऊंचाई तक, ऊंचाई जहाँ पर हाई लेवल है, हाईएस्ट लेवल तक पहुँच गई थी। उसके पहले यीशु मसीह का बपतिस्मा नहीं हुआ था, और उसके पहले का जीवन में सिर्फ एक दो घटना बाइबल में बताई गई है। पर यह जो घटना है, इस घटना को पढ़ने पर हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर का जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, तब उसका जो आत्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, उसका जो वो हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गया है। हमारे बीच में हमारा सभी का बपतिस्मा हुआ है, और हम उसी लेवल में स्पिरिचुअलिटी में हैं। परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आज जब प्रभु यीशु मसीह का स्पिरिचुअलिटी लेवल इतना हाईएस्ट लेवल तक गया, और उस हाईएस्ट लेवल तक जाने के बाद क्यों प्रलोभन का सामना करना पड़ा? क्यों यीशु मसीह को जो है प्रलोभन का सामना करने के लिए शैतान का सामना करना पड़ा? प्रलोभन के लिए क्यों? यह सवाल उठता है। क्योंकि जब हम आध्यात्मिकता में बढ़ते हैं, एक स्तर में जाते हैं, उस स्तर पर जाने के बाद हमें बहुत सावधानी से कदम उठाना है स्पिरिचुअलिटी में। यहाँ पर हमें बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं पवित्र शास्त्र में, जो आध्यात्मिकता के ऊपर स्तर पर जाने के बाद उनके साथ में परीक्षा हुई, प्रलोभन हुई। हम उत्पत्ति से हमें देखने को मिलता है, जब आदम और हवा को उनको भी प्रलोभित किया गया। परमेश्वर ने आज्ञा दी, और उस आज्ञा को जो है उसको डिसओबे करने के लिए शैतान ने वहाँ पर हवा को प्रलोभित किया, है ना। और ऐसे और भी है जो इब्राहिम को प्रलोभित किया। बहुत सारी घटनाएं हैं जो प्रलोभित किया हुआ है, हम आगे जाके हम देख सकते हैं। आज हम अगर यीशु मसीह जो है वह संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण इंसान थे। जब हम एक दिन या 2 दिन उपवास करते हैं, या 1 दिन का उपवास करते हैं, तब हमें शाम के वक्त जो है हमें भूख लगती है, और वो भूख इतना कड़क होता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ खाएं, है ना, कुछ खाएं। हमें आज हमारे सामने उस वक्त कुछ मिले तो हम उसको जो है उस छुए बगैर नहीं रह पाते, है ना। यहाँ पर पता है कि जिस वक्त बपतिस्मा हुआ, उस वक्त के बाद आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में ले गया। आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में ले गया। आत्मा जो है परमेश्वर का आत्मा है, और उस वक्त यह हो गया था कि उस आत्मा का जो प्रभाव जो है यीशु मसीह पर इतना प्रभावित हुआ कि यीशु उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, आत्मा उसे जंगल में ले गया। यह जो प्रलोभन होना था, यह होना ज़रूरी था, क्योंकि इंसान के साथ जब प्रभु यीशु मसीह उसका जो सेवा करनी थी, जो सेवा होनी थी, उस सेवा के समय पर इंसान किस तरह से महसूस कर रहा है, उसकी तकलीफ़ें, उसके दुख, उसके संकट, उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बीमारियां, उसके साथ होने वाली सारी घटनाएं, परेशानियां, वो सारे महसूस होने थे। जो परीक्षाएं इंसानों के सामने मनुष्य पर बीतती हैं, वो भी एक्सपीरियंस करना था। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को चुना है कि वो भी उस प्रलोभन में एक भाग हो, क्योंकि यीशु मसीह का एक उदाहरण लेकर हमें उसकी ओर चलना है। यीशु मसीह का उदाहरण लेके हमें हमारे जीवन को लेके चलना है, क्योंकि यीशु मसीह का जो उसके साथ में जो प्रलोभन हुआ और उस पर जो विजय पाई है,
उसको हमें देखना है। और इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस प्रलोभन में, इस परीक्षा में डाल दिया। 40 दिन और 40 रात जो है यीशु मसीह उपवास में थे, जंगल में थे, और 40 दिन और 40 रात उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। फिर वहाँ कहता है कि तब उसे भूख लगी, तब उसे भूख लगी। 40 दिन और 40 रात उसको भूख नहीं लगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद भूख नहीं लगी, पर 40 दिन और 40 रात खत्म होने के बाद यीशु मसीह को भूख लगी। जब वो भूख लगी तब शैतान ने, इब्लीस जो कहा जाता है, उसने उस भूख का मौका उठाने को कोशिश की। यीशु मसीह को भूख लगी क्योंकि वो इंसान भी था और पूरे परमेश्वर भी थे, है ना। जब इंसान जो है उसका जो हैबिट होता है, उसको उसका सारा जो शारीरिक जो भी रिक्वायरमेंट है वो तो रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। और 40 दिन और 40 रात जब वो फास्टिंग किया, प्रेयर किया, उसका शरीर जो है कमज़ोर हो गया था, परंतु आत्मा जो है वो कमज़ोर नहीं हुआ था। यीशु जो हमारा तारनहार है, गर्व, वो अगर उसके ऊपर अगर ये नौबत नहीं आती तो जो हम इस वक्त उसकी आराधना कर रहे हैं वो भी नहीं होती। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने यह योजना बनाई है। जिस तरह से परमेश्वर को, जिस तरह से मूसा को और इज़राइलियों को उनको भी सामना करना पड़ा, उनको भी इस प्रलोभन के सामना करना पड़ा, उनका भी बपतिस्मा हुआ है। जब जो वो समुंदर पार किया, समुंदर पार करने के वक्त मूसा के द्वारा इज़राइलियों का बपतिस्मा हुआ। अगर हम देखेंगे वचन पहले कुरिन्थियों के पत्री इसका 10वां अध्याय और 1 और 2 में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया हुआ है, जिस तरह इज़राइलियों का मूसा के द्वारा बपतिस्मा हुआ उसी तरह, और उसमें उस बपतिस्मा हुआ मूसा के द्वारा, और उसी तरह यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का भी बपतिस्मा हुआ। सच कहूँ तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को रक्षा करने के लिए वहाँ पर गया हुआ, साथ में गया था। सच का पवित्र आत्मा जो यीशु को प्रलोभन से बचाने के लिए गया हुआ था, ना कि प्रलोभन में डालने के लिए। यीशु का जो प्रलोभन है, यीशु का जो इस सारी बातें जो है, वो उस सारी बातों को संसार जो है उसको परखने के लिए यह प्रलोभन हुआ। यीशु की इन सारी बातों में जो संसार की है परखा गया है। अभी जो जितने भी ये सारे प्रलोभन हम देखते हैं, 3 बार परीक्षा ली गई शैतान ने, और इन सारे 3 बार, इन तीनों बार संसार की हर एक बातों का उस विषय का उसका प्रलोभन हुआ गया है। जैसे पहले यूहन्ना इसका 2 अध्याय और 16 वचन में कहा है, पहले यूहन्ना की पहली पत्री इसका 2 अध्याय और 16 वचन में, जिसको मिले वो पढ़े। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो जो 3 ये क्या है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 है। ये तीनों जो है, उन तीनों का यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ परीक्षा ली गई है, तीनों का। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखते हैं। चलिए हम चलते हैं एक करके वचन में। तब यीशु को भूख लगी, तब परखने वाले ने, यहाँ पर एक हमको सुनने को मिलता है। यहाँ पर शैतान को 3 नाम दिया गया है। एक जो है इब्लीस, जिसको बोलते हैं शैतान, दूसरा बोलते हैं परखने वाला, है ना, और तीसरा कहा जाता है शैतान, जो प्रभु यीशु ने मसीह ने कहा है शैतान। 3 अलग अलग शब्द शैतान को दिया हुआ है।
तो यहाँ पर परखने वाला है। परखने वाला कौन है? शैतान। तो तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अभी यहाँ पर हम सबको पता है कि जो शैतान जो है वो चालाक होता है ना, चालाक होता है, वो घुमाता है। यहाँ पर वो यीशु मसीह को भी घुमाना चाहा, टेम्प्ट करना चाहा, प्रलोभन करना चाहा। क्यों? जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त क्या हुआ था? आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में क्या हुआ बताया गया कि यह मेरा पुत्र है। और यह जो है शैतान ने सुना, शैतान ने सुना कि यहाँ पर यीशु मसीह को कहा है यह मेरा पुत्र है, और पवित्र आत्मा उसके ऊपर बैठा, इसका तुम सुनो। और यही शब्द शैतान ने पकड़ा और वो यीशु मसीह को उस शब्द के द्वारा प्रलोभन करना चाहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। इसमें क्या बोला है? यदि यदि मतलब उसने भी जैसे इसको हवा को जैसे फुसलाया, क्या परमेश्वर ने आपको इस फल का इस बगीचे का कोई भी फल खाना नहीं बोला, कहा? ऐसे इस तरह से उल्टा फुसलाया। वैसे ही यहाँ पर भी कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो जब हम उसके हम सोचेंगे कि हम अगर उसकी जगह पे होते, हमको एक लीडर बनाया गया, हमको किसी ने कहा कि हाँ तुम इन कलीसिया का इस एक ग्रुप का लीडर हो, ठीक है, और हमें अगर किसी ने फुसलाया कि यदि तुम इस ग्रुप के लीडर हो तो तुम ये करो, हमको दिखाओ, तो हम क्या करते? हम तो उसको उसके बातों में आके हम शुरू करते काम है ना। पर यहाँ पर यीशु मसीह जानता था कि ये शैतान जो है प्रलोभन करता है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र वो लिखा, तो उसमें परमेश्वर का पुत्र करके उसका प्रलोभन किया, और इसलिए उसने कहा कि ये पत्थर जो है ये रोटियां बन जाए, पत्थर जो है रोटियां बन जाए। और इसीलिए जो हमने देखा कि शरीर की अभिलाषा इस परीक्षा में हुई है, इस प्रलोभन में हुई है। उसमें क्या बताया कि लिखा, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यह वचन व्यवस्था विवरण इसका 8वां अध्याय और 3रे वचन में आया हुआ है, लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और 3रे वचन में लिखा हुआ है। और इस वचन को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने जो है इस वचन के आधार पर जो है शैतान को जो है उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए शैतान पर। दूसरा अभी देखेंगे, दूसरा क्या है? इस अतब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। अब यहाँ पर मजे की बात यह है, अब यहाँ पर मजे की बात क्या है कि जैसे परमेश्वर ने वचन के द्वारा शैतान को कहा कि मनुष्य केवल, क्योंकि लिखा है, पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि लिखा है, तो शैतान भी चालाक बन गया और वो भी प्रभु यीशु मसीह को फुसलाने के लिए वो भी बोलता है कि लिखा है कि नहीं? तो तब इब्लीस क्या कहता है? क्योंकि लिखा है तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। और यह उसी वचन का आधार लेकर शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह को घुमा लिया। वचन है और उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है।
ये जो है भजन संहिता इसका 91 91 और 11 और 12 इस वचन में यह इस अध्याय में इसमें लिखा हुआ है। तब प्रभु यीशु का जवाब क्या था? यीशु मसीह का जवाब अलग था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यह भी लिखा है, यह भी लिखा है। तो जो प्रलोभन करता है उससे अधिक जो है पवित्र, उससे अधिक जो है सामर्थ्यशाली प्रभु यीशु मसीह है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है कि तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उससे कहा यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और यह व्यवस्था विवरण इसका 6 अध्याय और 16वें वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र यहाँ पर दिया हुआ है, कहलाया है, परमेश्वर का पुत्र है। शैतान उसको अलग अलग रीति से उसको जो है फुसलाना चाहा। और यह जो सेकंड वाला है वो है आँखों की वो है अभिमान, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा बताया। वो अभिमान की, जैसे पहला यूहन्ना, फिर से पढ़ें, पहला यूहन्ना इसका 2 अध्याय और 16 वचन क्या कहता है कि पहला जो है आँखों की अभिलाषा, दूसरा है जीविका का घमंड, जीविका का घमंड। तो वो उस घमंड जो है वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर उस घमंड नहीं है, परंतु शैतान जो है उस घमंड के द्वारा उसको फुसलाना चाहा, प्रलोभित करना चाहा। क्योंकि ये तो परमेश्वर का पुत्र है, तुम तो परमेश्वर के पुत्र हो। तुम अगर कूद जाओगे और तुम्हारे तो सेवा करने के लिए बहुत सारे दूत लोग आ जाएंगे, तो तुम कूद ही मारो। इस तरह से प्रलोभित करना चाहा। शैतान ने अपने वचनों के द्वारा यीशु मसीह को प्रलोभन किया, पर यीशु ने उस वचन जो दूसरा वचन है, उस व्यवस्था विवरण इसका 6 अध्याय और 16 वचन के द्वारा उसको जो है हरा दिया। तीसरा और आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आँखों की लालसा, जो आज हमारा वो सबसे खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस, आँखों की लालसा। और सभी लोग इसके लिए जो है झगड़ा करते हैं, सभी लोग इसके लिए जो है जो मर्जी वो कर सकते हैं। 7वां वचन, 8वां वचन, फिर इब्लीस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा। और वचन क्या कहता है कि शैतान इस दुनिया का अधिपति है कि नहीं? वचन कहता है, यूहन्ना इसका 12वां अध्याय और 31वां वचन, और भी है 14 अध्याय 30वां वचन। और इस युग का ईश्वर शैतान है, वो दूसरे कोरिन्थियों के पत्र इसका 4 अध्याय 4 वचन में लिखा हुआ है। तो वचन कहता है कि इस युग का जो अधिपति है वो शैतान है। सारा संसार इस जो है शैतान के वश में है। पहला यूहन्ना इसका 5वां अध्याय 19वां वचन कहता है, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और 19वां वचन क्या कहता है? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो जब प्रभु यीशु मसीह का भी परीक्षा हुआ, तब भी उस वक्त भी जो है उस संसार का जो है सारा जो है वश जो है शैतान के हाथ में था। और ये जो वश हो, ये जो शैतान के हाथ में जो दिया गया है वो टेम्परेरी है, थोड़े दिनों के लिए, और थोड़े दिन है ना।
अभी इसमें जो लिखा है कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो यह सब तुझे मैं दे दूंगा, है ना, दे दूंगा। पर यीशु ने क्या जवाब दिया? है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। फिर से यीशु मसीह ने वचन के द्वारा ही जो है शैतान को उत्तर दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन अगर प्रलोभन होता है, परीक्षा होता है, तो जो वचन ही एक चीज है जो उस प्रलोभन से बचाता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन का आधार दिया और उस प्रलोभन से खुद को बचा दिया। खुद को जो है शैतान की परीक्षा, जो परीक्षा ले रहा है, जो प्रलोभन कर रहा है, उसको जो है विरुद्ध किया, उसको रिस्ट्रिक्ट किया, प्रलोभन में ना पड़े, है ना। यीशु ने यह भी वचनों का सहारा लेकर का व्यवस्था विवरण इसका 10वां अध्याय 20वें वचन में लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, है ना। व्यवस्था विवरण 10:20। यह जो वचन है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सबको जो है इस प्रलोभन का जो रिस्ट्रिक्शन है, किस तरह से प्रभु यीशु ने जवाब दिया, ये सारे हमें और भी डीपर और भी गहराई से सोचना है और उसमें हमको मनन करना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या हुआ? तब शैतान उसके पास से चला गया, शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। अगर हम लूका इसका 4था अध्याय में पढ़ देखेंगे, लूका 4था अध्याय और 13 वचन, उसमें अलग लिखा है। क्या लिखा है? जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। मत्ती में लिखा चला गया, पर यहाँ पर बोला है कुछ समय के लिए चला गया। परंतु क्यों? क्योंकि शैतान फिर से आएगा, फिर से यीशु मसीह का प्रलोभन करेगा, परीक्षा लेगा, और बहुत बार लिया हुआ है फरीसियों के द्वारा, यहूदियों के द्वारा, याजकों के द्वारा, बहुत सारे। और आज हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। अगर आज हम सफल हो गए, शैतान कुछ समय के लिए जाएगा, फिर से आएगा। इसलिए यहाँ पर कहा कि कुछ समय के लिए चला गया। अगर आज हमारे जीवन में आज इस वक्त चला गया होगा, पर हमें बहुत सावधान रहना है। फिर से आएगा, फिर से हमें फुसलाएगा, फिर से हमें प्रलोभन में डालेगा, है ना। हम जानते हैं कि शैतान हमें छोड़ेगा नहीं, पर वचन क्या कहता है? याकूब इसका 4था अध्याय और 7वां वचन क्या कहता है? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो परमेश्वर के अधीन होना है, हमें अधीन होना है। हमें हमारे दिमाग, हमारे विचारों से हमें नहीं चलना है। हालेलुया, हमें परमेश्वर के अधीन रहना है, परमेश्वर को सौंप देना है, प्रभु यीशु मसीह को सौंप देना है। जो भी हम कठिनाइयाँ, जो भी मुश्किलों का सामना हम करते हैं, जो भी प्रलोभन हमें लगता है ये प्रलोभन है, तो हमें उसको प्रभु के सामने सौंप देना, उसके अधीन हो जाना है। क्या बोलते हैं उसको? अधीन हो जाना, उसको समर्पित होना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। पर ये नहीं कहा कि तुम भाग जाओ, अधीन होने के बाद तुम चुपचाप बैठो। शैतान का सामना करो। यीशु मसीह ने जिस तरह से सामना किया, और किस तरह से सामना किया? वचनों के द्वारा। हालेलुया, वचनों के द्वारा। इसीलिए वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। इसीलिए बाइबल पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। रोज और रोज हमें पवित्र शास्त्र पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है, वचनों का मनन करना है,
वचन हमारे मुख में होना चाहिए, हमारे दिमाग में, हमारे मन में होना चाहिए। तभी जब तक हम उस वचन को हम घुलकर वचन को जब तक हमारे अंदर नहीं हो, तब तक उस जो परीक्षाएं हमारे जीवन में होती है, जो शैतान हमारे जीवन में बाधाएं डालते हैं, उस वचन के द्वारा ही हम उसका सामना कर सकते हैं। हालेलुया। उस वचन के द्वारा ही हमें सामना करना पड़ेगा। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा, रहेगा नहीं, आएगा पर वो भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रॉमिस भी देता है कि वह कमजोर दिलों को सहायता करता है। हम सारे कमजोर दिल हैं, हम कमजोर दिल हैं, हमें मानना है, हम कमजोर दिल के हमें यह मानना है, क्योंकि रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय और 26वां वचन ये कहता है। रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय और 26वां वचन क्या कहता है? पढ़िए, जिसको मिलेगा वो। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। Yes. हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, Yes. परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा, जब हम मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से जब हम दुर्बल होते हैं, तब जो पवित्र आत्मा है वो हमें सहायता करता है कि परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर से प्रार्थना किस रीति से करें, परमेश्वर का हेल्प किस रीति से हम लें। आत्मा जो है हमें सहायता करता है। आत्मा आप ही ऐसे आह भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। इसीलिए है भाइयों बहनों, यहाँ पर कहता है कि वह हमें तैयार कर रहा है। जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम प्रलोभन में पड़ते हैं, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह को इन मनुष्यों की सेवा करनी थी, और मनुष्यों की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की तैयारी की थी। 40 दिन और 40 रात उपवास प्रार्थना किया, उसके बाद प्रलोभन में जाना पड़ा, तैयारी कर रहे थे। आज 40 दिन और 40 रात जो हम फास्टिंग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, ये हो सकता है 40 दिन के बाद जो ऊंचे स्तर पर हम आत्मिक स्तर पर रहेंगे, क्योंकि हमने फास्टिंग किया, परमेश्वर का आशीष हम पर है, उसके अगले दिन ही हमारे साथ जिस तरह यीशु मसीह के साथ हुआ वैसे हो सकता है। चाहे थोड़े दिनों के बाद भी हो सकता है, पर होगा ज़रूर, क्योंकि शैतान जो है थोड़े दिनों के लिए, थोड़े देर के लिए गया, वापस आएगा। तो इस घड़ी में हमें बहुत ही सावधानी रहना है। हमें लगता है कि आज हमने 40 दिन और 40 रात हमने फास्टिंग किया, हम खूब प्रेयर किया, हम आराधना किया, हमें ऐसा लगा कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का वर्षा हुआ, हम परमेश्वर के निकट हैं, परमेश्वर ने हमें आशीषित किया, परंतु शैतान हमें कभी छोड़ेगा नहीं। शैतान ये चाहेगा कि परमेश्वर के लोगों को भटकाए, उसको पाप में गिराएं, अपराध कराएं। आज यह 40 दिन और 40 रात बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वाला जो दिन है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमें निरंतर केवल 40 दिन और 40 रात नहीं, 40 दिन का उपवास नहीं, परंतु हमें निरंतर प्रेयर में रहना है, निरंतर वर्शिप में रहना है, निरंतर पवित्र शास्त्र में, वचनों में रहना है। बहुत सारी तकलीफें आएंगी, बहुत सारी तकलीफों का, बहुत सारी मुश्किलों का, बहुत सारे जो प्रलोभन करते हुए जो परिस्थितियां हैं उसका सामना करना पड़ेगा। आज हमारे इस आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले दिनों में, जब हम इस उपवास की घड़ी में हैं और उसके बाद भी हिंदी प्रार्थना सभा जो है इसमें हम शामिल होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे,
हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि यहाँ पर सभी का बहुत सारे लोग यहाँ पर आएँ और परमेश्वर की आशीष लें, परमेश्वर के सम्मुख आएँ। परंतु हमें यह भी बहुत ही सतर्क रहना ज़रूरी है कि शैतान जो है इस कलीसिया को, हमारे को जो है फुसलाना चाहेगा। हमें बहुत सारे प्रलोभन, स्वार्थ होने का प्रलोभन, हम स्वार्थी बने ऐसे हो सकता है। हम किसी गर्व में हो, हमें गर्व आ जाए, इस तरह से प्रलोभन कर सकता है। हमें किसी रीति से जो है क्षमा न करने का प्रलोभन भी करा सकता है। हमें किसी रीति से जो है किसी का सुनना नहीं, जो भी हम हमारा जो है हमारा खुद का अधिकार हम जताएं, ऐसे भी प्रलोभन हमारे अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारे जो बातें हैं, उस सारे बातों पर हमको गौर करना है और हमें सीखना है कि इस जो सुंदर सी जो वचन है, इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह हमें, उसका आशीष हम पर है, उसका हाथ हम पर है। आज इस वक्त भी हमारे बीच में वो है और इस वक्त बीच में रहकर हम सभी को उसको पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कर रहा है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस वक्त जो प्रलोभन में जा रहे हैं, प्रलोभन में हैं और होंगे, उन सभी के लिए हमें प्रार्थना करना है, उन सभी के लिए हमें दुआ करना है, उन सभी के लिए हमें हर बार, हर समय हमें याद करना है कि हम जो नए विश्वासी हैं, जो पुराने भी विश्वासी हैं, नए विश्वासी हैं, हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम सभी को उसके हवाले, उसको समर्पित